हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ने सेल्फ ये जो रिएक्शन जो है क्या निकाला था, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला निकाला था। हम लोग नॉन्स इक्वेशन देखा था, नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला निकाला था, राइट। नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला, नॉन्स इक्वेशन होता क्या है वो सब देखा था। लेट्स स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ सेल इज गिवन, सेल ये हमारे सामने है, राइट, एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये दिया हुआ है E0 SN और E0 AG दिया हुआ है, राइट ना। कितना दिया हुआ है, -0.136 वोल्टेज एंड 0.800 वोल्ट, राइट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे पहले, राइट। गिवन में क्या दिया हुआ है, यही गिवन है हमारा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहीं से गिवन लिख देता हूँ। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको अलग से लिखेंगे, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे गिवन डाल देता हूँ, राइट। ये मेरा गिवन है, मैं इस क्वेश्चन को मिटा दिया, राइट। क्वेश्चन को मिटा दिया और ये इसको गिवन बना दिया। ये मेरे लिए इजी है, आप एग्जाम में क्या करेंगे, गिवन के इसमें यही लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो सेल दिया हुआ हम लोग को, और ये गिवन के तौर पर दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है दिया हुआ, पहले हम लोग को करना क्या है, ये हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता करना है, क्या करना है, ई सेल पता करना है, पोटेंशियल पता करने बोला था। तो पोटेंशियल ऑफ सेल क्या है, ई सेल कहलाता है। ई सेल का फॉर्मूला मैंने नॉन्स इक्वेशन के जरिए कल लास्ट टाइम डिराइव किया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, राइट। क्या था फॉर्मूला हमारा, लॉग E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant, राइट। ये फॉर्मूला है। इस सेल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, क्या आएगा फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log to the base 10 concentration of product अपॉन concentration of reactant। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए E0 सेल। हम लोग को E0 सेल कहीं नहीं दिया हुआ, वो निकालना पड़ेगा। n की वैल्यू भी हम लोग को कहीं नहीं दी, हम लोग n निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोग को पता करना है। कॉन्सेंट्रेशन दिया है मगर ये मेरे को नहीं मालूम है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है इसमें और रिएक्टेंट कौन है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं है, ये एक सेल है। तो पहले इस सेल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेल के जरिए हम लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे। मैं सिखा चुका हूँ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ये मेरी एनोड है, तो मैं लिखूंगा एट एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है Sn जो है मेरा सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है Sn+2 में, Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और मैं तुमको सिखा चुका हूँ कि क्या करते हैं हम लोग, जिस तरफ चार्ज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 है, यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है, 2 है, तो क्या है ना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ये हो गया एनोड की कहानी। एट कैथोड की कहानी लिखते हैं हम लोग। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Ag से Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो Ag प्लस से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, ठीक है, Ag बन रहा है, राइट। Ag सॉलिड लिखिए, नहीं लिखिए, लिखना चाहिए, आधा मार्क कट जाता है। तो यहाँ पर चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। कितना चार्ज ज़्यादा है, एक चार्ज ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे। नेट सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, कैंसिल करना पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा इक्वेशन को, तो मेरी दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और आंसर क्या है हमारा, Sn सॉलिड प्लस Ag प्लस, राइट, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ इसमें लिखेंगे हम लोग, राइट। कितने Ag प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, यूज Sn+2 प्लस 2 Ag सॉलिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लिख देंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है वो भी यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, जैसे कि Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, ओके। यहाँ तक
क्लियर है हम लोगों को? कोई डाउट है किसी को? समझा? तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिल चुका है और रिएक्टेंट मिल चुका है, ये हो चुका है, राइट? और कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए? तो इलेक्ट्रॉन 4 नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से निकले और कैथोड में गए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। जो सर्किट में माइग्रेट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन देखने का, तो सर्किट में माइग्रेट कितने हो रहे हैं? जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ये एनोड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वही यहाँ पे कैथोड में ऐड होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन खाली यूज हो रहे। तो याद रखने का, जितना इसको शॉर्ट एन की वैल्यू तो हम शॉर्टकट में निकालते हैं, जितना चार्ज है हमारा वैल्यू, उसका हमारा जो हाईएस्ट चार्ज है वो आज चार्ज देखने का, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एन की वैल्यू, समझा आप लोगों को? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एन की वैल्यू भी मिल चुकी है। ई सेल निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? E0 सेल। तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या है? E0 सेल का फॉर्मूला है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। नाउ यहाँ पे E0 कैथोड और E0 एनोड कौन है? तो याद रखना, अगर नहीं दिया है, सेल भी नहीं दिया हुआ और हम लोग को पता करने को लेगा, तो भी हम लोग को बहुत आसानी से, या तो सेल दिया हुआ ये मेरा एनोड है या मेरा कैथोड है, राइट? बट अगर हम लोग को नहीं भी दिया रहेगा तो एक टेक्निक दे रहा हूँ जिसके जरिए हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। याद रखना, जो वैल्यू ज़्यादा होती है, इन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, जो अमीर होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है, अमीर कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। कौन इलेक्ट्रॉन लेता है? कैथोड। तो कैथोड इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका मतलब अमीर है, अमीर इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, ई की वैल्यू, E0 की वैल्यू जिसकी ज़्यादा रहेगी वो क्या रहेगा? हमेशा कैथोड रहेगा, और जिसकी वैल्यू कम रहेगी वो क्या रहेगा? एनोड रहेगा। तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा? E0 Ag हो जाएगा, ये मेरा कैथोड है, माइनस E0 Sn जो है मेरा एनोड है। E0 Ag कितना है? 0.800 माइनस और ये माइनस ही है, माइनस 0. इसकी वैल्यू माइनस में, तो माइनस, ये माइनस इसी का फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस 136, राइट? 0.136, ठीक है? समझा आप लोगों को? तो सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ 0.936 वोल्ट, तो हम लोग को मिल गया ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है? मैं ये फॉर्मूले, ये हालांकि न्यूमेरिकल लिखा था कि जगह मिलेगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दूसरा न्यूमेरिकल कराऊंगा, बट बिकॉज जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर इसके आगे कंटिन्यू करता, इसके आगे कंटिन्यू यहाँ पे करता हूँ, ठीक? बाद में हम लोग क्या करेंगे, यही क्या मिटा के इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास E0 सेल है, हमारे पास n की वैल्यू, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों है। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो, क्या है? इसको छोड़ दो, राइट? मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, राइट? माइनस, अच्छा फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। E0 सेल की वैल्यू कितनी आई है? E0 सेल की वैल्यू है 0.936 माइनस 0.0592, राइट? एन की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट मेरा क्या है यहाँ पर? इधर देखो रिएक्शन में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? Sn, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn आया है, क्या लिखूँ मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, मगर ये क्या है? सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रहेगा, उसको हम लोग भूल ही जाएंगे, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको 1, इसको भूल करने का, जो भी सॉलिड है उसको गिनती नहीं करने का। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन Sn आ गया, अपॉन क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है? Ag प्लस, बराबर है Ag प्लस, और यहाँ पर कितना है? इसके आगे 2 है, तो वो क्या है? हमेशा पावर में चले जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर Sn लिखूंगा क्या? नहीं, अगेन Sn क्या है मेरा? सॉलिड के फॉर्म में, इसका मतलब उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा हम प्रोडक्ट फॉर्मूला रेडी हो गया, तो क्या आएगा? 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10। Sn की वैल्यू कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन Sn की वैल्यू है 0.02 अपॉन Ag की वैल्यू है 0.01। स्क्वायर है तो उसको मैं स्क्वायर लिखने की जगह मैं इसको 0.01 लिखता हूँ, है ना? बेटर रहेगा, ठीक है? सॉल्व करना मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ। 36 माइनस 0.0592 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 10, राइट? इसको पॉइंट को शिफ्ट करता है, इसको भी पॉइंट को शिफ्ट करूँगा तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 2/0.01, 2/0.01। अब ये 0.01 को अगर मेरे को क्या करना है? 1 करना है, तो ये पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से
पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा कुछ होगा 2/1 हो गया और इंटू 0.01 हो गया। अब ये 0.01 को हटाने के लिए मैं क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये शिफ्ट हो गया, मतलब ये भी 1 हो गया। समझा हम लोग को, इस तरह से हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 2 × 100 हो गया। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया log to the base 10 200। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2। अच्छा, log 200 कैसे निकालते हैं हम लोग मालूम है, कैसे करते हैं हम लोग log का? हाँ, log का कैसे करेंगे, 3 डिजिट है तो क्या आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 2 पॉइंट, तो ना 2 पॉइंट, और log 2 कितना होता है 3010 होता है, ये हमारा आ गया। और ये क्या है 0.936 माइनस 0.0592 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 0.936 माइनस 0.0592 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1.1505 बराबर। इसको सॉल्व करने के बाद 0.936 माइनस इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा 0.0681 आएगा। आप सॉल्व कर देना, ठीक है, 0.06 से 861 आएगा तो हमारे आंसर आ जाएगा। इसके बाद इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.8679 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि 0.8679 वोल्ट। सबको समझा? इजी है, कॉपी डाउन, कॉपी करो। एकदम इजी है, राइट। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। फाइव पॉइंट 11 मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैं जस्ट एक व्यू दे दूंगा आपको, आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्यूशन नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद 5.12 जो है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, 5.11 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मैं यहाँ से आते हुए यहाँ पे करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को इजी होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये मेरी सेल दिया हुआ, तो गिवन रिमोट पे मेरे को दिया हुआ है Zn+2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ई सेल की जगह ई इलेक्ट्रॉन की बात करना है ना। यहाँ पे पूरी सेल रिएक्शन नहीं दिया हुआ, पूरी सेल रिएक्शन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निकालने की बात कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मांग करने होगा। ठीक है, ये दिया हुआ इतना क्लियर हम लोग को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले फॉर्मूला लिखते, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला मैंने बोला था कि सेल की जगह खाली है ना इलेक्ट्रॉन लिखना है, वही फॉर्मूला आएगा। ई सेल की जगह क्या है ना ई इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ई एल से डिनोट करूँगा। तो फॉर्मूला क्या है ई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ई नॉट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस 0.0592 अपॉन एन log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant। अगेन फिर से मेरे को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालने का, तो मैं रिएक्शन लिखूंगा, तो सेल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, सेल रिएक्शन लिखेंगे। क्या आएगा सेल रिएक्शन इसका, इसको मैं क्या करता हूँ एज अ कैथोड मानता हूँ, है ना। क्या मिल रहा है हम लोग को Zn+2 से क्या बन रहा है हमारा Zn बन रहा है, ये क्या बोल रहा है Zn+2 से Zn बन रहा है। तो Zn+2 से Zn बन रहा है मतलब क्या होगा, जिस तरफ चार्ज ज़्यादा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, कहाँ पे चार्ज ज़्यादा है इस पे चार्ज ज़्यादा है तो उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया मैंने। ठीक है, इसमें कैंसिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे यहाँ पे 0.02 मोलार लिख दिया है ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया हमारा 0.02, यहाँ पे क्या है सॉलिड लिख दिया। ये मेरी रिएक्शन होगी, ये मेरा प्रोडक्ट है, लिखा है रिएक्टेंट। E0 सेल जो है ये मेरा ये दिया हुआ है, क्या बोला देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है मेरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दिया हुआ। एन की वैल्यू कितनी है 2 है, हम लोग को सब कुछ मिल चुका है। चलो आंसर करते हैं लोग, सॉल्व करते हैं। ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा -0.76 वोल्ट, राइट, माइनस 0.0592 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 log to the base 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है मेरा सॉलिड है, सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं 1 लेते हैं, 1 लिख दिया। प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन है मेरा जिंक है, तो जिंक को लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं लिख देता पहले +2, फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको क्या आएगा -0.76 वोल्ट -0.0592 अपॉन 2 log to the base 10
राइट। 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हाँ इधर दिया कॉन्सेंट्रेशन ये दिया, ये मोलार में जो दिया वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये मोलार में कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलार, ठीक है, मोलार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आगे का, ये लॉग में जो है 1 अपॉन इसका 50 और ये 50 हो जाएगा ना, 1 अपॉन 0.02 मतलब 50 हो जाएगा, तो लॉग 50 अप्लाई करो और उसको सॉल्व करके आंसर निकालो, तो ये इलेक्ट्रोड आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड का आंसर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके तो अपना 5.11 कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं 5.12 की तरफ जाते हैं हम लोग। 5.12 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, हम लोगों को फ्री एनर्जी फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये फॉर्मूले के जरिए हम लोग के निकालेंगे, के जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो उसके जरिए हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ क्या दिया हुआ है, हमारी सेल रिएक्शन दिया है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ द सेल, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को पहला क्या है, यहाँ पर कोई भी कैथोड एनोड की वैल्यू नहीं दिया, कौन कैथोड है कौन एनोड है हम लोग को मालूम नहीं। कैसे मालूम करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारी ज्यादा होती है वो क्या रहेगा, हमारा क्या रहेगा कैथोड रहेगा, और जो वैल्यू कम रहेगी वो क्या रहेगा एनोड रहेगा। इन दोनों में वैल्यू ज्यादा किसकी है, ये ज्यादा वैल्यू है, तो ये ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब इसको मैं कैथोड मानूंगा, ये कैथोड है और ये क्या है मेरा एनोड है। तो हमारा देयरफॉर स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। तो ई नॉट सेल निकालते हम लोग, ई नॉट सेल का E0 कैथोड माइनस, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले सेल रिएक्शन बनाना है। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या है, एक्सट्रीम मेरा ये क्या है कैथोड है, तो ये एनोड है, तो ऑब्वियसली CD से स्टार्ट करूंगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में CD आएगा, मतलब इलेक्ट्रोड आता है, तो CD का इलेक्ट्रोड क्या है मेरा सॉलिड है। उसके बाद में उसके कांटेक्ट में कौन सा उसका उसी का सोल्यूशन होता है, उसका सोल्यूशन कौन सा है CD+2 है, तो मैं CD+2 लिखा एक्वेस, ठीक है। उसके बाद डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज होता है, तो सॉल्ट ब्रिज डाल दिया। सॉल्ट ब्रिज के बाद में दूसरा सोल्यूशन होता है, दूसरा सोल्यूशन क्या है Sn है, तो Sn+2 जो कैथोड है, कैथोड राइट साइड में आता है, और इसके बाजू में कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है कौन सा है Sn का इलेक्ट्रोड, तो Sn सॉरी ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन था मेरा, ये फर्स्ट इसको बोल दिया मैंने, ये मेरा हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड पे जाता हूँ मैं, डेल्टा जी निकालने के लिए मेरे को E0 सेल चाहिए, E0 सेल पहले निकालूंगा। E0 सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 कैथोड, कैथोड कौन सा है मेरा कैथोड है Sn, तो E0 Sn माइनस E0 एनोड कौन है CD, तो E0 Sn कितना है माइनस 0.136 माइनस 0.403 वोल्ट, राइट। जो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.267 वोल्ट, ठीक है। हम लोग को E0 सेल मिल गया, क्या मिल गया हम लोग को E0 सेल मिल गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना डेल्टा जी वाला फॉर्मूला, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस NF E0 सेल, ठीक है। तो माइनस n क्या है मेरा, n इलेक्ट्रॉन कितना, दो चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा मेरा रिप्लेसेबल रहेगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 2 और इसकी यूनिट क्या है मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, राइट ना, मल्टीप्लाई बाय 96500, ये क्या मेरा फैराडे की कूलम में वैल्यू है, कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय E0 सेल की वैल्यू कितनी है हमारी 0.267 वोल्ट, ठीक है। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन, ये मोल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैंसिल हो गया, डिवाइड में था, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा माइनस 51531, कितना आएगा माइनस 51531 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा इसकी यूनिट क्या रहेगी मेरी DC, D मतलब वोल्ट, और यहाँ पे कूलम बचा तो C, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस 51531 जूल, राइट। और इसी को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा किलो जूल में, तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होता है पॉइंट में, तो क्या आएगा माइनस 515.531 किलो जूल, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो हम लोग को मिलेगा डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 515.531
3.531 किलो जूल, ये मेरा हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बारी किसकी, E0 के निकालने की। तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.0592 अपॉन n log टू द बेस 10 के बराबर है। तो E0 सेल की वैल्यू कितनी है हमारी, E0 सेल की वैल्यू है 0.267 राइट, मल्टीप्लाई बाय 0.0592 अपॉन n की वैल्यू कितनी 2 है, log टू द बेस 10 के बराबर है। तो log टू द बेस 10 के वहीं पे रखा मैंने, उस तरफ भी रखा, ये वहीं पे रखा, इसको तो लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 0.267 मल्टीप्लाई बाय ये नीचे से ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आएगा 0.0592 राइट, ये नीचे ले जाएगा। क्लियर है हम लोगों, इसको सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को log के की वैल्यू आएगी 9.0203, कितना आएगा 9.0203 log टू द बेस 10 के, ये हम लोग को मिल चुका है। समझा हम लोग। अब log टू द बेस 10 के मेरे को के चाहिए, तो के निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एंटी लॉग ऑफ व्हाट 9.0203 राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर के की वैल्यू जो रहेंगी मेरी क्या आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी, एंटी लॉग इसका निकालो, तो इसका एंटी लॉग निकालने के बाद के की वैल्यू 1.05 into 10⁻⁹ ये मेरा के की वैल्यू आएगी। तो मेरा के की वैल्यू मिल गया। तो ये मेरा सेकंड आंसर आया, सेकंड सॉल्व किया मैंने, क्या सेकंड, और ये मेरा थर्ड सॉल्व किया मैंने, थर्ड के लिए। ठीक है, थर्ड समझा, ये मेरा थर्ड पार्ट है, इसको मैं थर्ड कंसिडर किया, इसको मैं सेकंड कंसिडर किया। तो इस तरह से मैंने पहला मेरा सेल रिएक्शन निकाल के दिखाया, सॉरी पहले फॉर्मूला निकाल के दिखाया, उसका गिब्स फ्री एनर्जी निकाला, और थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकाल दिखाया। ठीक है, कोई डाउट है तो अपना आज का यहाँ पर लेक्चर हम हो गया, हम लोग रुक जाते हैं। मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन बटन दबाओ और लाइक करो। थैंक यू सो मच।